हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टेरेस। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 20 से लेकर 27 फरवरी 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लिब्रा जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे आपकी उनके प्रति फीलिंग्स क्या है, आप दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो लिब्रा है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा के लिए राइट नाउ। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स। लिब्रा इस रिश्ते को लेकर क्या फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। लिब्रा जो आपके पार्टनर है उनको महसूस हो रहा है कि लिब्रा इस रिश्ते को छोड़कर लेट गो करना चाहते हैं, इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ उन्हें पीस, सुकून, शांति मिल सके, उनको प्यार, उनके प्यार को समझा जा सके, उनकी भावना को समझा जा सके। क्योंकि ये रिश्ता उन्हें परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है। तो इसलिए वो महसूस जो है उनको महसूस हो रहा है कि लिब्रा या तो किसी ना किसी हिडन लव में है, एक्स्ट्रा मैरिड लव अफेयर में है, या उनसे छिपा रहे हैं समाज के डर से या परिवार के डर से वो इस रिश्ते में आगे नहीं आ रहे हैं। लेकिन वो अब इस रिश्ते को छोड़कर बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को। तो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते को छोड़कर चले जाना चाहिए। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स। तो लिब्रा जो आपके पार्टनर हैं वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफी नेगेटिविटी है, काफी प्रॉब्लम्स हैं उनके। तो वो इस रिश्ते को लेकर चिंतित हैं कि उनके पार्टनर इस रिश्ते से लेट गो कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो इस रिश्ते से लेट गो कर देते हैं, हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, तो ये एंजाइटी, ये स्ट्रेस, ये प्रॉब्लम जो इस रिश्ते में आ रहा है वो खत्म होगा। क्योंकि इस रिश्ते को लेकर वो काफी डिप्रेशन में है। हालांकि उनको बार बार वो निहार रहे हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, लिब्रा ने उनको क्यों धोखा दिया, क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट की है उनकी। हालांकि उनकी अगर वो नजरें घुमाएंगे तो अभी भी मदद मिल सकती है, अभी भी हेल्प मिल सकती है। तो वो यही महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस जो ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। तो बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के कुछ दिनों के लिए उन्हें इस रिश्ते से लेट को कर देना चाहिए। ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, उनकी भावनाओं को समझा जा सके, उनके प्यार को समझा जा सके। अगर वो खुद आगे नहीं बढ़ सकते तो किसी की हेल्प, किसी की मदद लेनी चाहिए और एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए कि वो इस रिश्ते में आने के लिए रेडी हैं, वो एक दूसरे को माफ करने के लिए, माफी देने के लिए रेडी है, तैयार है, ताकि फिर से जो मेल और फीमेल एनर्जी है उसमें बैलेंस आ सके और ये रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सके, इसमें फिर से खुशियां आ सके। तो इसलिए फिलहाल उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए जब तक दोनों इस रिश्ते की पावर को नहीं समझ लेते कि रिश्ता कितना जरूरी है, कितना अहमियत रखता है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए राइट नाउ। लिब्रा, आप
को लग रहा है कि अगर दिल और दिमाग से काम लिया जाता है, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ा जाता है, तो जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स हैं, जो भी दुख तकलीफ है, वो खत्म हो सकती हैं धीरे धीरे करके। और चाहे भले ही लाइफ टाइम ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें आए, लेकिन ये रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी इस रिश्ते से मिल सकती है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। आप यही महसूस कर रहे हैं कि दिल और दिमाग से काम लेना चाहिए, तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड एस ऑफ कप्स। तो लिब्रा, आप इस रिश्ते में बातों को क्लियर करना चाहते हैं, आमने सामने करना चाहते हैं, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि अगर इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, विजिट होगा, टूर ट्रैवल होगा, एक दूसरे के पास आएंगे, तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट होंगी। और इस रिश्ते को हील करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, क्योंकि हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, तो तभी तो जो इस रिश्ते में जो नेगेटिविटी रही है वो खत्म होगी। तो आप अपनी बिलिंग पावर को बढ़ाते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए, एक दूसरे से माफी मांगते हुए इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह देना चाहते हैं। और यूनिवर्स जो का जो डिवाइन हाथ बना हुआ है, जो ब्लेसिंग्स मिल रही है, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए एक बिगनिंग शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि धीरे धीरे करके वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर एक इसमें सक्सेस दिला सके, इस रिश्ते को कामयाब कर सके, ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके। तो ऐसा आप अपने पार्टनर के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा, लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। जजमेंट, वो चाहते हैं कि इसमें सबसे पहले एक दूसरे को माफ करना चाहिए, एक दूसरे से माफी मांगनी चाहिए, ताकि जो लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो पूरी हो सके। वो यही चाहते हैं कि वो गड़े मुर्दे ना उखाड़े, पास्ट को लेकर ना बैठे, एक दूसरे को जज करने ना बैठे, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़े, ताकि फिर से इस रिश्ते में सहनाइयां बच सके, फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सके, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन ये रिश्ता हो सके, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ सब कुछ ठीक हो सके। तो ऐसा जो है, आप जो लिब्रा, जो आपके पर्सन है आपसे चाहते हैं कि गड़े मुर्दे ना उखाड़े, पुरानी बातों को ना दोहराएं, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचें। तो इसमें कार्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन। तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं, तो जो भी आप अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हैं, हो सकता है कि आप आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो लिब्रा, जो आपके पार्टनर है, वो आपसे चाहते हैं कि एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दे। अगर सामने वाला माफ नहीं करता तो दिल से माफ करते हुए वो आगे बढ़े, जिस चीज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो उनकी दिली तमन्ना है, वो पूरी हो सके। और वो चाहते हैं कि इसमें अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड ले, चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, क्योंकि अगर आप स्टैंड नहीं ले सकेंगे तो वो इस रिश्ते को खो देंगे। वो इस रिश्ते में अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि लिब्रा जो भी काम करते हैं वो काफी, जो उनका काम करने का तरीका है वो काफी खूबसूरत है। आपका जो काम करने का अंदाज है उनको बहुत पसंद आया, और वो महसूस करते हैं कि वो हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है, ताकि ये रिश्ता सोलमेट ऑफ काइंड हो सके, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन बन सके, इस रिश्ते में फिर से खुशियां वापस आ सके, और जो है नेगेटिविटी खत्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा, लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, लिब्रा, आप चाहते हैं कि जो उनके पार्टनर है, ये रिश्ता जो है आगे बढ़े, विक्टोरियस हो, सक्सेसफुल हो,
कामयाब हो, फिर से शहनाइयाँ बजें, फिर से जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है वो आगे बढ़े। और वो चाहते हैं कि अगर वो हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता विक्टोरियस, सक्सेसफुल, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। समाज में मान सम्मान, इज्जत हो सकता है, काफ़ी खुशियाँ, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत है कि ये रिश्ता फिर से सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं लिब्रा। तो हमारे पास कार्ड्स आए द टावर, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा, जो आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, रिश्ता बन रहा है, खत्म हो रहा है, कभी घर से निकाला जा रहा है, कभी वापस बुलाया जा रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज है। एक दूसरे पर बिलीव ना करना, एक दूसरे पर भरोसा ना करना, या परिवारजनों का साथ ना मिलना, उनके पास सब कुछ होते हुए भी आपको कुछ नहीं मिलना। तो इस तरह की नेगेटिविटी, चक्रास जो है इस समय आपका साथ नहीं दे रहे हैं, उनको हील करने की जरूरत है। जो रिश्ता काफी अच्छा जा रहा था, आपको बार बार एहसास हो रहा था कि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ जाएगा, स्टेबल होगा, कामयाब होगा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी नेगेटिविटी हुई आई कि धीरे धीरे करके सब कुछ तहस नहस सा हो गया। अचानक से धड़ाम से रिश्ते में कंफ्यूजन हो गई, प्रॉब्लम्स आ गई और रिश्ता बिखर गया। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी हो, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी हो, बैलेंस हो, और दोनों तरफ से ही रिश्ता बराबर हो। अगर उन्हें दान दक्षिणा करनी पड़े, गरीबों को खाना खिलाना पड़े या कपड़ा देना पड़े, तो वो कुछ ना कुछ अपने पैसे में से, प्रॉपर्टी में से कुछ अंश दान दक्षिणा के रूप में दे, ताकि गरीबों की दुआएं फले फूलें और ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। भले ही वो उन पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास तो करना पड़ेगा कि रिश्ता स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके, दोनों तरफ से इक्वल हो सके। वो आप ये चाहते हैं कि जितना वो एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, रिश्ता विक्टोरियस, सक्सेसफुल हो सकता है और कामयाब हो सकता है। तो ऐसा आप अपने पार्टनर से चाहते हैं। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। द चैरियट, लिब्रा, इसका आउटकम बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। बिना गिव अप करे, बिना हार माने, यहाँ को या तो दोनों तरफ से ही, या फिर लिब्रा आप या आपके पर्सन करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बिना गिव अप करे, बिना हार माने, डेडिकेशन के साथ, क्योंकि उनको लग रहा है अगर वो अपने खुद मदद करेंगे, अपनी हेल्प करेंगे, तो सितारे भी उनका साथ जरूर देंगे। तो इसलिए वो इस रिश्ते में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। इसका अगर इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, तो हमारे पास कार्ड्स आए 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा, या तो आप या तो आपके पार्टनर ने डिसाइड किया है कि आप जो भी इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स है, उन चीजों को खत्म करते हुए आप एक नए सिरे से, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी नहीं होता, इमेच्योर एनर्जी के साथ फिर से नए शुरुआती दौर से इस रिश्ते को शुरू करेंगे। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ये चाहे आप उन दोनों को एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन एक नई सोच, एक नई ताजगी, एक जोश के साथ, एक हिम्मत के साथ अगर शुरुआत से शुरू करेंगे इस रिश्ते में, तो यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो उनको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम दे सकती है। सितारे उनका साथ दे सकते हैं और फिर से रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होता दिखाई दे रहा है। चीजें आगे बढ़ती इसमें दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है, यूनिवर्स से क्या मैसेज देना चाहते हैं लिब्रा पर्सन के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से इमोशंस है, प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है। भले ही अपने इमोशंस आप एक दूसरे के साथ शेयर ना कर रहे हो,
लेकिन यूनिवर्स जो आपको अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो अगर आप उसमें बिगिनिंग शुरुआत करेंगे तो स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगा। कमिटमेंट वगैरह दीजिए, एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज कीजिए और इस रिश्ते में आगे बढ़िए। इसमें घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें आएंगी, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आएगी और ये रिश्ते में खुशियां ही खुशियां आएंगी। लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता जाएगा, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।